ओके। तो बच्चों आज कौन सी डेट है? हाँ, 3 जनवरी है 2024। अच्छा 24 आ गया यार। तो आज आप लोगों को कंप्यूटर में 9th हो या 10th हो, थ्योरी लगभग सबकी सेम रहती है। तो थ्योरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत जबरदस्त क्लास रहेगी ये आपकी। हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ज्यादातर बच्चों के प्रोग्रामिंग में जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे पास, और उनकी रिक्वायरमेंट आती है कि सर प्रोग्राम तो हमारे सारे सही हैं, थ्योरी में हमारे मार्क्स कट गए। तो उसी के लिए स्पेशली क्लास आपकी डिजाइन की गई है। और आप जो है बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिएगा और आप देखिएगा आपको सारी बातों का सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका ये मैंने सिलेबस के हिसाब से बनाया है। अगर आप अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे तो सिलेबस में सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो उसमें आपका ये पार्ट और ये पार्ट, ये आपका पहला फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, इतना सारा पार्ट। अब देखिए एक एक चीज करके मैं चल रहा हूं। यहां पे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल 4 प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जेवीएम, बाइट कोड, सारा कुछ लिया है मैंने। ये अभी बनी रही है और ये ऐप पे मिलेगी आपको। अभी से पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चे विजुअल है सारी चीजें प्रॉपर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। यस सर। देखिए सबसे पहले आपका व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? तो यहां पर भाई स्टार्ट कर लेने दो। ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक ऑफ implementing programs which are organized as a co-interactive collection of object, each of object represented in instance of a class. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखो, अभी जब आप ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसे जनरल के रूप में आप समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका सारे रियल वर्ल्ड से जो भी चीजें हमारे आंखों से दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या है, सब ऑब्जेक्ट हैं। तो उन्हीं से सब एग्जांपल लेते हुए हमारे यहां पर ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करते हुए, यानी फोकस करते हुए कोई प्रोग्रामिंग करना, ऑब्जेक्ट को सेंट्रलाइज करते हुए, फोकस करते हुए कोई भी प्रोग्रामिंग करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसमें आपका ध्यान रखना है। बाकी ये डेफिनेशन आती तो है नहीं, सिर्फ आपके जानकारी के लिए। अब देखिए आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो पहले प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चलती थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और आजकल आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेज आ सकती थी, या कुछ आइडिया? सी लैंग्वेज, जावा नहीं, सी लैंग्वेज, या सी से नहीं, और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो कोबोल, पास्कल, फोर्टान, इस टाइप की जो पुरानी लैंग्वेज होती थी वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यस, वो अलग हो गई। ये एप्लीकेशन वाली प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। तो आपका सी लैंग्वेज या आपका कोबोल, पास्कल टाइप की जो पुरानी लैंग्वेज होती थी, यह आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी। और आपका सी प्लस प्लस से हमने पढ़ी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझते हुए चलेंगे। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इट डील्स विद एल्गोरिथम। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले प्रोग्रामिंग कैसे की जाती थी, पहले कोई भी प्रोग्राम बनाना होता था तो उसके लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का सहारा लिया जाता। प्रोग्राम पहले नहीं बनता था, पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनता था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर ये सब बताना पड़ता था, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, फिर उसमें वैल्यू इनपुट करनी चाहिए। वैल्यू कितनी इनपुट करनी चाहिए, अच्छा 2 नंबर का सम का प्रोग्राम है तो 2 वैल्यू इनपुट करनी चाहिए। इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी, ठीक है। और फिर वो इंस्ट्रक्शंस
को हम लोग क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम कह रहे हैं। और उसके बाद फिर उसी एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए बच्चे या जो भी प्रोग्रामर होते थे वो उसका प्रोग्राम बनाते थे। जबकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, इट डील्स विद डेटा। डेटा के हिसाब से, जैसे ये फैन है, ऑब्जेक्ट है, डेटा है, आपकी चेयर, कुर्सी, ये लैपटॉप, ये स्क्रीन, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, डेटा है। इसके आधार पर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में की जाती है। फिर प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। तो उसमें जब कई सारे अलग अलग काम होते थे तो उसके लिए फंक्शंस बना लिए जाते थे। कई सारे अलग अलग काम होते थे तो उसके लिए फंक्शन बना लिए जाते थे। और यहां पर क्या होता है कि जितने काम, हर काम को करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है। यानी कि आपने एक क्वेश्चन कहीं बीच में देखा होगा कि क्लास इज अ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, यानी एक क्लास के अंदर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो जितने काम, उसके लिए अलग अलग आप ऑब्जेक्ट बनाकर और उन कामों को करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इट नीड्स लेस मेमोरी। इसमें क्योंकि अलग अलग काम नहीं होते थे, सिर्फ फंक्शन बना के काम चला लिया जाता था, तो इसमें मेमोरी कम खर्च होती है, इसमें आपकी ज्यादा मेमोरी लगती है। इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। यानी इसमें जो प्रोग्राम रन होता था प्रोसीजरल में, उसमें ऊपर से नीचे की ओर कंपाइलर चेक करता हुआ जाता था। जबकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नीचे से ऊपर, जैसे हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फंक्शन वाले प्रोग्राम बनाते हैं तो मेन फंक्शन कहां बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, और नीचे से सारे फंक्शन ऊपर क्योंकि बने होते हैं तो नीचे से ऊपर, यानी बॉटम अप अप्रोच इसमें यूज होती है। फिर डज नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर। ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी को लेकर कुछ नहीं था, यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं था। जबकि यहां पर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, डेटा हाइडिंग को ध्यान में रखते हुए सब लिया गया है। तो इसमें अगर हम कहें आपसे कि आपको दो खाली डिफरेंस याद रखने होते हैं, तो दो डिफरेंस में एक डिफरेंस ये वाला बहुत अच्छा है और एक डिफरेंस ये वाला बहुत अच्छा है। बाकी सब देखो याद ही करने वाले हैं कि वो एल्गोरिथम पे फोकस करता है, वो डेटा पे फोकस करता है, ठीक है। इसमें फंक्शंस बनाए जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी प्रोग्रामिंग कराई जाती है। तो ये नीचे के 2 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, अच्छे भी हैं। बच्चों यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? इतना पार्ट समझे में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ऑनलाइन वाले बोलते रहे। उसके बाद फिर देखिए, वही सिलेबस के हिसाब से ही मैंने बनाया है, जैसा भी सिलेबस है। देखो हमने कहा कि थोड़ा सा बोरिंग ना हो, इसलिए सब ये पिक्चर विक्चर ली हैं, है ना? कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि ऑब्जेक्ट में उप प्रोग्रामिंग यानी जावा में क्लासेस बनाई जाती हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कोई वर्क परफॉर्म कराने के लिए ये 4 कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ते हैं: डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपके सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। तो ये मैंने पिक्चर के रूप में दिखा दी। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये 5 चीजें 6 चीजें आती हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्लास के बारे में। व्हाट इज अ क्लास? तो अ क्लास इज अ मेथड टू इंप्लीमेंट इनकैप्सुलेशन इज इन प्रोग्रामिंग, या इज प्रोग्रामिंग, जो भी है, मे बी इन होगा। तो अ क्लास इज अ मेथड टू इंप्लीमेंट इनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग। और अ क्लास इज, अब यहां से ये तो खैर ठीक है जो भी है कि आपको इनकैप्सुलेशन मतलब क्लास बनानी पड़ती है और क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं और मेथड्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। तो उसी के आधार पर आपका क्लास डिजाइन की गई है। अब क्लास की डेफिनेशन अगर देखें तो यहां से है मेन। आप याद रखिएगा, आपकी जब कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम में तो आपके उसमें कीवर्ड्स ढूंढे जाते हैं, यानी लैंग्वेज इधर उधर दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन अगर कीवर्ड 1-2 मिल गए तो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन माना जाता है, और उसकी शीट भी हम लोगों को मिलती है। तो यहां पे देखो, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप और टेम्पलेट दैट डिफाइंस द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लास को क्या कहा गया? क्लास को ब्लूप्रिंट कहा गया, प्रोटोटाइप कहा गया, टेम्पलेट कहा गया, जो कि डिफाइन करते हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी और क्या बिहेवियर रहेगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम क्लास का है।
अब ये टर्म थोड़े से नए लग रहे होंगे, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप और टेम्पलेट ये सब सेम वर्ड कहे गए और करके लिखाया गया, और इनमें कोई एक भी आप यूज कर सकते हो, ये नहीं कि सारे यूज कर लें, कोई भी एक यूज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो जैसे ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जैसे मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, लिसन, हम कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमको हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसमें हमें वो जमीन सेल करनी है, तो हम वहां पे मकान बना के प्लॉट व्लॉट काट के बेचना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नक्शा बनाएंगे पूरी जमीन का, उसमें छोटे छोटे रोड का भी ध्यान रखेंगे, जो प्लॉट काटे गए हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। तो वो जो नक्शा है हमारा, वो क्या है, उस रियलिटी में अभी नहीं आई है वो जमीन खाली पड़ी है, लेकिन वो जो नक्शा है वो हमारा ब्लूप्रिंट है, कि उस नक्शे के अंतर्गत या तहत आपके जो मिस्त्री और राजमिस्त्री लोग होंगे वो पूरा वो सब बना डालेंगे, या वो बिल्डिंग बन जाएगी। तो उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो वो जो ब्लूप्रिंट कागज पे तैयार होता है, तो क्लास उस तरीके से किसी भी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। दूसरा यहां पे देखिए प्रोटोटाइप, तो आपको मालूम है द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। तो अब टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट आप ऐसा सकते हैं वो भी एक कागज ही हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, कोई मर्ज दिखाना है, तो वो अगर भर्ती हो रहे हो तो एक फॉर्म भरवाता है, तो फॉर्म में नेम, एज, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये सब भरवाता है। ये क्या है, ये आपका टेम्पलेट है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो स्कूल का फॉर्म भरवाया जाता है, वो क्या है, टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट का मतलब हुआ कि जो मेन बातें हैं वो उसमें रख के फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया, यानी खाली जगह छोड़ दी गई। अब तुमको स्कूल में एडमिशन लेना है तो नेम की जगह तुम अपना नाम भरोगे, उनको एडमिशन लेना है तो वो अपना नाम भरेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट नेम हेडिंग जो है वो सबके लिए सेम रहेगी। तो इसको टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। और वही प्रोटोटाइप हो गया। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्या है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की जो बाहरी चीजें हैं जो आंखों से दिखाई पड़ती हैं, तो क्या क्या दिखाई पड़ सकता है, उसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ सकता है, उसका साइज दिखाई पड़ सकता है, उसका वजन हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, वो सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम किससे रिलेट करें अपने प्रोग्राम में, जो वेरिएबल्स होते हैं, बच्चों ध्यान देना, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की। और उसके बाद बिहेवियर, तो बिहेवियर का मतलब वो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या काम कराया जाएगा। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये फैन ऑब्जेक्ट है तो इसका काम क्या है, हवा देना, तो ये इसका बिहेवियर है, ठीक है। ये लैपटॉप और ये सब कुछ है, इनका जो काम है वो उनका बिहेवियर। तो काम का मतलब बिहेवियर, और जो स्ट्रक्चर है या बॉडी है या बाहरी फीचर्स है जो दिखाई पड़ते हैं आंखों से, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो आई थिंक क्लास आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पर क्लास बता दिया मैंने, अब ऑब्जेक्ट भी देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज अ आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद, आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो जैसे यहां पे ऑरेंज दे दिया गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, चेयर दे दिया गया, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑरेंज क्या है, ध्यान देना, ऑरेंज आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑरेंज जो है आपका येलो या ग्रीन कलर का होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। और आपका वो सर्कल टाइप का कुछ रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। और फिर बिहेवियर क्या है कि वो खट्टा होता है या मीठा होता है, ये उसका इंटरनल जो काम है वो बिहेवियर हो गया। ऐसे चेयर को भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये ऑरेंज हो या ये चेयर है, ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं किसी ना किसी क्लास के होंगे। जैसे कि हम अगर ऑरेंज की बात करें तो ये फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट आपका एप्पल भी होता है, बनाना भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक क्लास के हो सकते हैं। ऐसे हम यहां पर चेयर की बात करें तो ये वुड क्लास की उसमें आता है। आप चाहे चेयर हो, चाहे टेबल हो, या कुछ और भी इक्विपमेंट आप बना सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यहां से देखकर समझ सकते हैं। जैसे हम यहां पे कहें, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट हमारी क्लास है, ठीक है। और उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्या होंगे कि ये राम है, ये सीता है, ये गीता है, ये उसके
ऑब्जेक्ट हैं। ये स्टूडेंट एक क्लास है, इस बच्चे पे ना जाइएगा, स्टूडेंट एक क्लास है और उसके ये जो भी बच्चे होंगे अलग अलग नाम के उसके ऑब्जेक्ट हैं, और हर बच्चे के अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ये जो सामने दिखाई पड़ रही है, जैसे इसका नाम है, एज है, कलर है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, सारे बच्चे की अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज है, नेम है, एज है, कलर है, सेक्स है, और बिहेवियर में क्या है, वो ये बच्चे हैं, ये सब खाते भी हैं, पीते भी हैं और दौड़ते भी हैं, ये उनकी क्या हो गई, बिहेवियर हो गए। तो इस तरीके से क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आप समझ सकते हो। पिक्चर से समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तुम हंस बोल रहे हो। बच्चा वहां से हटो, नहीं तो इसके चक्कर में पढ़ नहीं पाओगे। ये खुद तो पढ़ लेता, ये इसकी क्वालिटी है। कहीं और बैठ जाओ, नम्रा तुम आगे आ जाओ, या पीछे साइड में एक और सीट पीछे चली जाओ। ओके, तो ये देखो यार कितना सुंदर है समझने के लिए कि स्टूडेंट एक क्लास है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट सीता, गीता, राम, मोहन जो भी हैं ये सब उसके ऑब्जेक्ट हो गए, और हर ऑब्जेक्ट के स्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज होती, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनके बिहेवियर होते हैं। इस पिक्चर से आई थिंक ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर हो गया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये क्लास हो गया और ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए। अब देखो यहां पे भी देखो, क्लास क्या है, कार है, कार एक क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट में आपका मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट हैं। सोए तो नहीं? कौन सोना चाह रहा था? सर ये ऑब्जेक्ट्स भी क्लास है। हाँ हाँ, सर ये ऑब्जेक्ट्स क्लास है। सब क्लास भी होती हैं। मर्सिडीज बेंज, हाँ, BMW, अब उसके अंदर जाओगे तो और हो जाएगा। हाँ ठीक, तो ऐसे आपने आइडिया मार लिया होगा एटलीस्ट। अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए स्टेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या प्रिंसिपल कहें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पूछे जाते हैं। तो यहां पे नाम ही पूछे जाते हैं, खाली सिर्फ नाम पूछ दिए जाते हैं। तो आपका देखो नाम के हिसाब से अगर देखें तो अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये 4 आपके कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन 4 प्रिंसिपल को फॉलो करेगा ही करेगा। अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले यहां पर अब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, भैया अभी पिक्चर भी दिखाएंगे इसकी क्या है ये, लेकिन इसको डेफिनेशन तो लिखनी पड़ती है ना, तो इसलिए तुम देख लो भाई। अब्स्ट्रैक्शन रिफर्स, अच्छा ये जो आपका वो क्वेश्चन आता ना असर्शन और रीजन बेस्ड, उसमें यही डेफिनेशन लिख के दे दिया जाता है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद भी रहेगा। तो आपका अब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्रेशन, ये इसके बारे में कहा गया अब्स्ट्रैक्शन के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जैसे कार की बात कही हमने, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के जो इसेंशियल फीचर्स हों उनके बारे में खाली हमको जानकारी दी जाएगी, बाकी सारी बैकग्राउंड डिटेल छुपा के रखी जाएगी। जैसे कि इस कार के एसेंशियल फीचर्स में क्या आ गया कि आपको कार का हैंडल घुमाना आना चाहिए, ब्रेक लगाना आना चाहिए, गियर बदलना आना चाहिए, ठीक है, ये और जो भी और भी चीजें हो सकती है, ये सब क्या है, एसेंशियल फीचर्स हैं, ये हमें आना चाहिए। और उसकी बैकग्राउंड डिटेल क्या है कि उसके अंदर वो हैंडल घुमाने पर लेफ्ट राइट कैसे चली जाती है, या गियर डालने से वो स्पीड एक्सीलेटर दबाने पर कैसे भागने लगती है, ये सब इंटरनल फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, तो वो छुपा के रखे जाते हैं। तो इसी को डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एटीएम मशीन है, तो एटीएम मशीन में हमें मालूम है कि हमें अपना वो पासवर्ड वगैरह डालना होता है, वो कौन होता है, पिन डालनी होती है, और हमें ये मालूम है कि विथड्रॉल का मतलब है पैसे निकालना, डिपॉजिट का मतलब पैसे डालना, ये सब फीचर्स खाली हमें बताए गए, मालूम है। लेकिन इंटरनल रूप से हमने कहा कि 500 के हमें 5 नोट चाहिए, तो वो अपने आप उसके अंदर तो सारे नोट भरे हैं ना, तो अपने आप वो 500 के ही नोट ढूंढ के आपको दे देगा। वो क्या है, इंटरनल फीचर्स, वो हमसे छुपे होते हैं, छुपा के रखे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, बैकग्राउंड डिटेल को छुपाया जाता है। अब इसका थोड़ा सा पिक्चर देख लेंगे हम लोग, एक एक करके देखेंगे।
देखिए एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल, जैसे एक कार है तो कार के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, कार का कोई ओनर है तो उसका जो है कार का डिस्क्रिप्शन उसको पता होने चाहिए, सर्विस हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पेट्रोल माइलेज वगैरह कितना देती है ये सब पता होना चाहिए, और बाकी इसको चलाना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन जो छुपा के रखा जाता है वो देखो क्या है, व्हीकल, अब जैसे कि छुपा क्या क्या रखा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उसमें कहें वो चेचिस नंबर बताओ कहाँ है तुम्हारी गाड़ी का, जारी कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं लेकिन चेचिस नंबर वो गद्दी के नीचे छुपा होता है, हाँ इंजन नंबर, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन में व्हीकल ये क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, लाइसेंस प्लेट, हाँ तो ये सारी चीजें मान लीजिए हमें पता भी हैं, लेकिन ये नीचे वाली चीजें हमारी छुपी रहती हैं, ये नीचे वाली चीजें हमारी छुपी रहती है। पहला एग्जाम्पल हो गया कार का। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एटीएम मशीन, अभी हम लोग कहा कि यहाँ पे ये कीबोर्ड में क्या क्या होता है, इस बॉक्स का क्या मतलब, इस बॉक्स का क्या मतलब है, खाली इतने से हमें मतलब रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें छुपी रहती हैं। ऐसे ही आप यहां पर और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये टीवी है ये टीवी है, तो टीवी है और ये रिमोट है, तो हमें रिमोट के फंक्शन से मालूम होना चाहिए कि किस बटन से क्या काम होता है, लेकिन रिमोट ये किस बटन को दबाने से क्या कर देगा अंदर वो छुपा हुआ है। सिर्फ हमें मालूम है कि ये बटन दबाने पर नंबर 1 पे संस्कार चैनल आता है, उसको देख लेंगे, है ना, लेकिन वो अंदर कैसे वर्क कर रहा है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ठीक है बच्चों, ऐसे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। अब देखो फिर देखिए इनकैप्सुलेशन क्या है। इनकैप्सुलेशन में कहा गया रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, और सिंगल यूनिट को क्लास कहा जाता है, इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। यानी कि जो डेटा का मतलब यहां पर डेटा से मतलब है आपको वेरिएबल्स से, जो डेटा मेंबर होते हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल और उनसे रिलेटेड मेथड्स यानी फंक्शंस, वो किसी एक ही क्लास में जब रैपिंग कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हो तो पहले क्लास डिक्लेयर करते हो, तो क्लास ही आपका इनकैप्सुलेशन प्रोसेस को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास आपने स्टूडेंट लिया, अब स्टूडेंट के नाम, एज, रोल नंबर, ये सब क्या है, ये डेटा है। और फिर उसके बाद मेथड बनाए, वर्ड इनपुट, वर्ड कंप्यूट, वर्ड डिस्प्ले, वो क्या है, फंक्शंस हैं। और ये दोनों चीजें कहां बंद होती हैं, कर्ली ब्रैकेट के, क्लास के कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उसी क्लास को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां पर ये आपका एक कैप्सूल लिया गया है। कैप्सूल जो है एक क्लास है, कैप्सूल एक क्लास है। अब उस क्लास के अंदर क्या है, वेरिएबल और मेथड। तो वेरिएबल जो है, ये जो प्लास्टिक की बॉडी होती ना, उस पूरे को वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो ड्रग्स भरी हुई है जिससे आपका बुखार और ये सब चीजें ठीक होती हैं, वो उसकी बिहेवियर्स हैं। तो ये आपका इनकैप्सुलेशन का कैप्सूल वाला एग्जांपल बहुत फेमस है, ये लिया गया है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हाँ ये रोटेट हो गई भाई, वही वेरिएबल्स हैं। अब ये कार के बारे में था हाँ, अब कार के अंदर जब घुसने की कोशिश करोगे तब तुम्हारा उसको पता करे, इसको थोड़ी सही कर दें क्या, 1 मिनट, अरे परेशान ना हो यार, हम सब कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रहे हो, ये तो छोटा बड़ा हो रहा है, ये वाला है, तो ये तो घुमा देगा क्या करवा रहे हो यार नहीं 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 नहीं, ये सही थी यार, हमने जब लिया था तो ये बिल्कुल सही थी। ये थोड़ा सा नहीं, ये असल में पलट गया है, फ्लिप हो गया है। देखो कॉपी पेस्ट,
हाइपरलिंक, फॉर्मेट, क्रॉप, स्टाइल। अरे ये बस इधर इसको पकड़ के उधर ले जाना है, ये हो जाएगा। और देखें कहाँ तक जाएगा, हो गया। ठीक है, चलो मेहनत सफल हुई। तो इनकैप्सुलेशन में, और वैसे कार का एग्जांपल हम लोगों ने अब्स्ट्रक्शन में भी लिया था, लेकिन अब कार के स्पेसिफिकेशन में अगर जा रहे हैं तो वो इनकैप्सुलेशन हो रहा है कि कार है, कार का मॉडल होता है, स्पीड होती है, इंजन नंबर होता है, और ये क्या लिखा है, स्पीड लिमिट होती है, ड्राइव होता है, ये फंक्शन, ये डेटा मेंबर हो गए, और ये फंक्शन हो गए, ड्राइव और स्टॉप, और सेट स्पीड ये भी फंक्शन हो गया। तो ये भी आपका इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल माना जाएगा। उसके बाद अभी अभी आपने एब्स्ट्रैक्शन में ध्यान देना, अभी आपको एक डिफरेंस बताएंगे, हो सकता है देखें कोई काबिल बच्चा है तो वो क्वेश्चन पूछ सके हमसे। देखो अभी एटीएम मशीन का हमने एब्स्ट्रैक्शन में दिखाया था एग्जांपल, और इनकैप्सुलेशन में भी दिखा रहे हैं। अब इनकैप्सुलेशन में हम क्या दिखा रहे हैं हाँ देखो, अब फोन, जैसे ये फोन यार कैलकुलेटर लग रहा है यार। अ फोन स्टोर्स फोन नंबर इन डिजिटल फॉर्मेट एंड नोज हाउ टू कन्वर्ट इट, फोन की जगह पे कैलकुलेटर होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। ठीक है, वी डोंट नो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, कैसे इसके अंदर डेटा स्टोर होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन वाली बात चल रही है। ठीक है, हाउ इट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एब्स्ट्रैक्शन वाली बात चल रही है। अब यहां पर आप कैसे जानोगे कि हम, क्योंकि पिक्चर फॉर्मेट वाला आजकल एग्जांपल आता है, तो कैसे जानेंगे, तो ऐसे जानोगे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे ये आपका एटीएम मशीन दी गई थी, और उसके साथ में रिलेटेड कोई ह्यूमन वगैरह नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन जानना चाह रहे हैं, उस मशीन के बारे में कहना चाह रहे हैं। अब इस मशीन को यूज करने वाला अगर कोई आ गया, इस कैलकुलेटर को यूज करने वाला अगर कोई आ गया, तो वो इनकैप्सुलेशन हो गया। इनकैप्सुलेशन में सिंगल चीज नहीं होगी, याद रखिए, दो चीजें होंगी, क्योंकि उसमें क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं और उसके मेथड्स होते हैं। तो हमेशा इनकैप्सुलेशन में कोई भी पिक्चर वाला और एग्जांपल आएगा तो उसमें मतलब जिस चीज को तुम एब्स्ट्रैक्शन समझ रहे होगे, उसके साथ में उसको यूज करने वाला कोई दूसरा जरूर दिया गया होगा। जैसे ये इंसान इस एटीएम मशीन को भी यूज कर सकता है, ये इंसान इस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकता है, और देखने में आपको ये एब्स्ट्रैक्शन जैसे दोनों बातें लगेंगी, लेकिन दूसरा कोई अगर साथ में दे दिया गया तो जान जाइए ये इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड बात है। बाकी इसमें और कुछ बताने लायक नहीं, बस पिक्चरें दिखानी थी। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ और पूछना चाहेंगे? हमने एक डिफरेंस क्लियर कर दिया एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में, क्योंकि दोनों मिलती जुलती चीजें हैं ना, और इनकैप्सुलेशन के अंदर ही तो एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाँ, उसका यूज करने वाला कोई दिखाई पड़ना चाहिए आपको। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हाँ, कहां पे? वो पिक्चर है ऐसी मिली है, सही कह रहे हो, या ऊपर नीचे तो नहीं आ गई? चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो थर्ड पार्टी जरूर कोई ना कोई होगी। उसके बाद देखो यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट इज एन एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको एक से अधिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सके, कोई भी ऐसी चीज जिसको एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, वो इनकैप्सुलेशन है। प्रोग्रामिंग के उसमें अगर हम लोग देखें तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, याद है? नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें क्या करते हो आप? एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाते हो, हर फंक्शन डिफरेंटली वर्क कर रहा होता है, जिसकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है, सबकी गोल वाले ब्रैकेट में वेरिएबल के नाम अलग अलग होते हैं, डेटा टाइप्स।
लेकिन सारे फंक्शन के नाम सेम होते हैं। तो किसी एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही इनकैप्सुलेशन है, ये कहा गया। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लें। तो रियल लाइफ एग्जांपल में मान लीजिए आपने क्लास का नाम एनिमल लिया, एनिमल। अब एनिमल में जब डॉग आएगा तो उसको भी एनिमल ही कहोगे, कैट आएगी तो उसको भी एनिमल ही कहोगे, या बहुत सारे काऊ आएगी तो उसको भी एनिमल ही कहोगे। तो एनिमल को एक से अधिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना, डॉग है, कैट है, काऊ है, ये सब अलग अलग हो गए। और ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? एनिमल के अंतर्गत। जैसे हम लोग किस क्लास में आते हैं? मैमल्स क्लास में आते हैं, मैमल्स वर्ग में आते हैं। लेकिन मैमल्स वर्ग में एनिमल भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। अब दोनों में मैमल्स वर्ग का क्या रोल है? मैमल्स वर्ग का कोई भी प्राणी होगा, कोई भी जीव जंतु होगा हमारे तुम्हारे जैसा या एनिमल्स जैसा, उसके अंदर देखने की शक्ति होगी, सुनने की शक्ति होगी, सूंघने की शक्ति होगी। तो वो हमारे अंदर भी है, एनिमल्स में भी होती है देखने की, है ना। तो ये क्या है? ये एनिमल का जो भी फीचर है वो, सॉरी मैमल वर्ग का जो भी फीचर है वो अपनी सारी कैटेगरी में सेम गया है। तो एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में बताया जाता है। अब एग्जांपल देखो पॉलीमॉर्फिज्म के। देखो ये अच्छे एग्जांपल हैं, बाकी तुम लोगों को नहीं समझ में आए होंगे। जैसे ये एक मैन है, आदमी है। अब ये अपनी फैमिली के साथ में जब होता है तो ये डैडी हो गए, फैमिली मैन हो गया, फैमिली मैन डैडी हो गए। और ये किसी ऑफिस में जा रहा है, एम्प्लॉय हो गए, ठीक है। और कोई ये क्या, हाँ डिलीवरी बॉय भी होता है ना, पार्ट टाइम जॉब डिलीवरी बॉय। अब किसी ऑफिस में है और कहीं शॉपिंग मॉल में है तो ये कस्टमर हो गए, ये कस्टमर है। तो कस्टमर हमेशा कष्ट से ही मरता है। तो ये जो है एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। हॉस्पिटल में गए तो पेशेंट हो गए या डॉक्टर हो गए, ठीक है। यहां पे भी देखो कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की गई, जैसे ये बटन है, ठीक है, बटन तो एक ही है लेकिन इसको दो फीचर्स में जाना जाता है। एक बार प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगी, एक बार प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगी। ऐसे ह्यूमन का, जैसे वाटर वाला देखो, ये लिक्विड वाटर है और इसकी एक अगर ये सॉलिड फॉर्म बना दी जाए तो बर्फ हो गई, आइस हो गई। और इसको गैस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाटर ही, लिक्विड ही है। तो इनकैप्सुलेशन का, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया किसी एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब देखो ये स्कूल बॉय है, या स्कूल बॉय नहीं, कोई भी बॉय है। अब यही बॉय जो है, ऊपर क्या लिखा है? हाँ, शॉपिंग करने जाएगा तो कस्टमर कहा जाएगा, और बस में होगा तो पैसेंजर कहा जाएगा, और स्कूल में होगा तो स्टूडेंट कहा जाएगा, और होम में होगा तो सन कहा जाएगा। अब हाँ, प्लेग्राउंड में होगा तो प्लेयर कहा जाएगा। तो आप समझ गए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस में कहा गया, इनहेरिटेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग्स टू इनहेरिट कैपेबिलिटीज एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। यानी कि जब कोई एक क्लास की प्रॉपर्टी और कैपेबिलिटी जो है किसी दूसरे क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाए, जब कोई एक क्लास की प्रॉपर्टी कैपेबिलिटी किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट की जाए, इनहेरिट का मतलब लेना, ली जाए, तो वो आपका इनहेरिटेंस कहा जाएगा। अब इसके एग्जांपल तो आप लोगों को बहुत सारे पता होंगे, है ना। तो हम नीचे सीधे पिक्चर ही दिखाई देते हैं, क्यों कंफ्यूज करें। ये देखो इनहेरिटेंस के एग्जांपल। जैसे ये लॉयन है, ये पिक्चर के आई थी उसमें पेपर में, हाँ। तो ये लॉयन है, ठीक है, और इसका ये चाइल्ड है। तो इसके आपके फीचर्स जो हैं, सुनो, इसके फीचर्स ये चाइल्ड जो है इनहेरिट कर रहा है। इसके जैसे बाल हो सकते हैं, इसके जैसा कलर हो सकता है, इसके जैसी ताकत हो सकती है इसके अंदर, ये बताया जा रहा है।
ऐसे यहां पर पेरेंट्स का ये चाइल्ड के साथ रिलेशन है, ठीक है। ये भी पलट गया हमें लगता है, पापा इधर थे मम्मी उधर हो गई। उसके बाद देखो यहां पर ये छोटी सी पिक्चर है, इसको अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे। देखो ये क्या है, एनिमल, एनिमल है, ठीक है, एनिमल्स हैं। अब इस एनिमल्स में जब अंदर आओगे तो ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं। सर ये इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे एनिमल्स के ये फीचर्स अलग, कैटेगरी तो अलग अलग हैं, लेकिन ये इनके फीचर्स सब इसमें आते हैं। बाकी इसको आप मानो ना मानो, इनकैप्सुलेशन कह सकते हैं इसको। इनकैप्सुलेशन हम हो लगता है कि ऊपर नीचे हो गई हो इमेज, ये इनकैप्सुलेशन ही हमको भी लग रहा है। सुपर क्लास, एक मिनट में देखता हूं, टाइम हो गया ना? तुम लोग भागने की बहुत कोशिश करते हो। एक मिनट, अब क्या है? ठीक है, तो ये तो सिर्फ वही था। अब बताओ क्लास हो गई तो ठीक है, अगली क्लास में जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना? क्योंकि इसके नीचे अब आपका इंट्रोडक्शन टू जावा, उसमें आपका जावा के प्रोग्राम्स कितने तरीके के हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मिले थे ना, एप्लेट, सर्वलेट, तो इसके बारे में सब डिटेल हमने निकाल के रखी है, ठीक है। और आपका जो है उसके डिफरेंसेस भी निकाल के रखे हैं हमने। और आपका जो है कंपाइलेशन प्रोसेस, जिसमें बाइट कोड, जेवीएम, ये सब आता है, तो ये सब हम लोग बाकायदे समझेंगे कि कैसे वर्क होता है। तो ये अगली क्लास में होगा, ठीक है बच्चों। सारे प्रेजेंट लगा दें ऑनलाइन वाले बच्चे, और बाकी आप लोगों ने सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।